भारत और चीन के बीच सक्सगाम घाटी को लेकर ताज़ा विवाद आज सुर्खियों में है। ये विवाद 9 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, जब भारत ने चीन की वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति जताई और फिर 12 से 13 जनवरी तक दोनों देशों की तरफ से मजबूत बयान सामने आए, जिसके बाद अब यह मुद्दा चर्चा में है। क्या है सक्सगाम घाटी विवाद, जानेंगे इसकी पूरी पृष्ठभूमि। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सक्सगाम घाटी दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है, जिसे भारत का अभिन्न अंग माना जाता है। इसका इलाका करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का है। ये काराकोरम पहाड़ों के उत्तर में बहुत ऊंचाई पर बर्फीला और दूर दराज का इलाका है, जो सियाचिन ग्लेशियर के ठीक उत्तर में पड़ता है, जहां भारत की सेना पहले से ही तैनात है। इस जगह का रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सियाचिन से पाकिस्तान पर नज़र रखी जाती है और काराकोरम के पास से चीन की गतिविधियों पर भी नज़र रखा जा सकता है। अगर चीन यहाँ मजबूत हो जाए तो भारत की सैन्य स्थिति पर असर पड़ सकता है। ये इलाका शिनजियांग प्रांत से लगा हुआ है और यहाँ से रास्ते बनाना आसान हो जाता है। अगर इतिहास की बात करें तो 1947-1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक सीमा समझौता किया, जिसमें पाकिस्तान ने ये घाटी चीन को सौंप दी। भारत ने शुरू से ही इस समझौते को कभी नहीं माना। भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान के पास ये जमीन देने का कोई हक नहीं था, क्योंकि वो पहले से ही भारत की थी। इसलिए ये समझौता गैर कानूनी और अमान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1963 के समझौते में एक खास शर्त है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद सुलझ जाता है तो भविष्य में सीमा को फिर से बातचीत करके तय किया जाएगा। यानी चीन की दलील भी पूरी तरह मजबूत नहीं है। अब जानते हैं कि आखिर हालिया विवाद है क्या। दरअसल हाल के सालों में चीन ने वहां पर बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, जैसे ऑल वेदर रोड्स, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का हिस्सा है। सीपेक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत ने 9 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के जरिए साफ कहा कि सक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है। 1963 का चीन पाक समझौता हम कभी नहीं मानते, वो अवैध है। सीपेक भी हमारी जमीन से होकर जाता है, जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा की हुई है। हमने चीन से कई बार विरोध जताया है कि वो जमीन को हकीकत में बदलने की कोशिश ना करे। हम अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का पूरा हक रखते हैं। चीन ने इसका जवाब 12 जनवरी को दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि ये इलाका चीन का है। 1963 का समझौता दो संप्रभु देशों के बीच हुआ, वो पूरी तरह वैध और सही है। वहाँ जो निर्माण हो रहा है वो हमारा हक है। यह स्थानीय विकास के लिए है और इसमें कोई गलती नहीं है। ये बिल्कुल जायज़ है। इसके बाद भारत की तरफ से और मजबूत प्रतिक्रिया आई। 13 जनवरी को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1963 का समझौता गैरकानूनी है। सक्सगाम घाटी में कोई भी गतिविधि हमें मंजूर नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। एलएसी पर हालात स्थिर हैं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। अगर कोई गलत कदम उठाया गया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब पहले जैसा नहीं है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने और सख्त लहजे में कहा कि पूरी पाक अधिकृत कश्मीर हमारी है। पाकिस्तान ने चीन को जो भी दिया है वो बेकार है। चीन को अपनी विस्तारवादी नीति से कुछ नहीं मिलेगा। ये 1962 का भारत नहीं रहा, अब ये 2026 का भारत है। हम पूरी तरह सक्षम हैं और ऐसी हर कोशिश नाकाम की जाएगी। बहरहाल सक्सगाम घाटी का ये विवाद पुराना है, लेकिन मुद्दा अभी इसलिए गर्म हुआ है क्योंकि चीन की सड़क बनाने की स्पीड और बढ़ गई है और ये सियाचिन के बेहद करीब पहुंच रहा है। भारत लगातार अपनी स्थिति पर अडिग है कि ये हमारी जमीन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं चीन भी अपनी बात पर कायम है। दोनों देशों के बीच अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर एलएसी पर पहले से ही तनाव है। वहां अभी कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन दोनों तरफ से बयानबाजी और सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए मजबूत रुख अपना रहा है और ये दिखा रहा है कि अब वो पहले से ज़्यादा तैयार है। कुल मिलाकर ये सीमा विवाद का एक और अध्याय है, जो भारत और चीन संबंधों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता रहेगा।